आनंद मिले या न, शांति मिले या न। अभी ये शांति, आज तुमको इधर शांति नहीं है तो दुनिया में तू कितना भी कर्म करेगा दूसरे जन्म में शांति उसको नहीं मिलती है। जैसे एक आदमी बॉम्बे से कलकत्ते में गया, बोला कलकत्ते के आदमी कैसे है, तो उसने पूछा, बोला बताओ जहाँ से आया, कहाँ से आदमी कैसा था। से आदमी इतने अच्छे नहीं थे, तभी तो मैं शहर में आया हूँ। बस इधर भी ऐसे ही है जैसे तू देख के आया। तू जहाँ था तहाँ तुमको शांति नहीं मिली, अच्छा आदमी नहीं मिला, तो दूसरी जगह में भी तुमको ऐसे ही राम बहन मिलेगा। इधर भी ऐसे ही लोग हैं जैसे तू बोल रहा है। तो उसको शांति की तलाश थी, तो शांति किसी शहर में है, शांति किसी माया में है, शांति किसी दोस्त में है, शांति किसी पोजीशन में है, शांति किसी दोस्त में है, पर शांति जो है वो अपने आत्मा में है। अपना रूप पहचान, यही मन तेरा दर्शन है। अपना रूप पहचान, किसी ने अपने आत्मा को नहीं पहचाना है, पर गुरु को पहचाना है कि मेरा गुरु है। तो अद्वैत का ज्ञान समझो। द्वैत में दो रहेगा, तू भगत में भगवान, तू शिष्य में गुरु रहेगा। अच्छा बहुत मजा आता है, पर ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जब भी है जब तत्वमसि एम ब्रह्म अस्मै तत्वमसि, गुरु की नजर होना चाहिए तो तू मेरा तत्व है, तू मेरा एसेंस है, तू मेरा सच्चा है, तू मेरा सच्चा स्वरूप है। बिल्कुल तुमको उस गद्दी पर बिठाए जो मैं हूँ, तो तू इधर बैठ। ये तो बहुत जगह है, तभी तुम नीचे बैठे है। न हमारे सत्संग में पहला ये सत्संग था जो हमने जाके देखा, सब पलंग था तो पलंग पर बैठे थे, कुर्सी होती थी तो कुर्सी पर, कोच होता था तो कोच पर। ये नहीं था तो गुरु पर बैठेगा, तुम सब नीचे बैठेगा, ये नहीं था। आज भी हमारे दिल में ये नहीं है तो ऊपर बैठे तुम नीचे बैठो। पर ऐसे जरूर फर्क पड़ता है। तो अभी कितने पलंग इधर बुलाएंगे जो तुम 500 आदमी बैठेंगे, पलंग ही टूट जाएगा। अभी तो पलंग टूटता है। हमने थोड़ा टाइम हुआ, सबके घर में पलंग में जाके सत्संग किया, कई आदमी का बेचारे का पलंग टूट गया। बोला ये सत्संग आए हमारा पलंग टूट गया। जब भी देखा पलंग अभी टूटने लगा है और जाती भीड़ बढ़ गई है, तभी से हम जमीन में अभी बिछाया है। तो भी कभी गाड़ी चाबी नहीं, एक पुरानी चादर घर में होती थी वो बिछाते थे, बस आके बैठो। कभी जुल्म नहीं रखा, कभी गालीचा नहीं रखा, कभी मंदिर नहीं रखा, कभी आश्रम नहीं रखा, क्योंकि हमारे दादा की मन्नत थी एक कोड़ी भी तुम्हारे सत्संग में खर्च नहीं। दूसरी बात ये थी, कभी मोटर नहीं, कभी टैक्सी नहीं, कभी प्राइवेट कोई भी आश्रम नहीं, किसी नहीं, तू नहीं मैं नहीं। वो बोलता है तू मेरे से आत्म जागृति लेके तुम अपने शहर में जाके सत्संग करो। मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, तुम बोलो। तू मेरे से ऐसी बात समझ जो आज जैसे इधर हम तो कभी कभी आते हैं, पर सुनाने वाले इधर भी बैठे हैं ना, जो एक दूसरे को आत्मा में जगाते हैं। तो वो तो 15 आना काम पूरा करके रखते हैं, एक आना के मेरे को ऊपर से सेवा करनी पड़ती है। तो जो वो मेरे से न जागे, पूरी बात हमारी न समझे, तो तेरे को कैसे ज्ञान सुनाए। इसीलिए लगता है तो निष्काम कर्म का बीज जो दादा ने बोया था वो आज कैसा फलीभूत होता है, क्योंकि उसका यही था तो स्त्रियों का उद्धार हो गए जो घर में चक्की में पीस रहे हैं। सब उनको मालूम ही था तो हम किचन में काम करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चों की सेवा करेगा। भोगी गृहस्थ अभिमान, भाई भोगी जो थे भाई गृहस्थ चलाते थे। पर जो इतने घर घर में जो आ गए, घर घर में कोई दुखी है तो सब अपने घर में दुखी होकर बैठे थे, पर दूसरे का दुख कभी अपना नहीं समझा था। आज ये लोग ऐसे है निष्कामी, जो खाना भी नहीं खाएगा तेरे पास भलाई करने जरूर आएगा। तुम खाली उसको बुलाओ तो मेरे घर में आज ये बात है वो बात है, तो वो घर में खाना नहीं खाएगा, बोलेगा पहले इसको मैं मदद करके आऊँ। इतना ये तुम्हारा दुख वो अपना समझते। इतने ये लोग सब सुनाने वाले जो है वो सब निष्कामी है, वो तुम्हारे घर के पानी गिलास को भी नहीं देखेगा, पर तुम्हारी सबकी भलाई करते हैं। ये सब भलाई करते हैं तभी तुमको दिखाते हैं। तो देखो सर्व के भलाई में अपना जीवन बन जाता है। जो गीता में तो बहुत कोई गीता उत्तम समझता है, पर हमारे पास अभी गीता ग्रंथ भी छोटा हो गया है। क्यों कि जब ये लोग पढ़ते हैं तो कोई नई बात उसमें नहीं मिलती है, तो कोई ये ज्ञान कथन है। आज दुनिया में जो साधु संत है उसने कथन करके दिखाया है। तो तुमको रक्षा करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, बच्चा छोड़ना पड़ेगा, लहसुन प्याज ये हुए तुमको छोड़ना पड़ेगा, और फिर तुम भगवान को पाएगा।
लेकिन ये विच ग्रस्त के मस्त बना मुझे, ग्रस्त में रह के आज कभी देखने का काम ही नहीं करती है। देखे तो क्या देखे, जब सब जगह भगवान है तो देखने का काम क्या करेगा? क्या देखे? चमक दृष्टि से देखे, ऐसे विकार देखे, किसका नीच देखे, ऊंच देखे, सोना देखे, मट्टी देखे, पत्थर देखे, मन अपना ही भिखारी हो जाएगा। पर यही मन अपना ही कृष्ण मुरारी बन गया, अपना ही मन। तुमने कृष्ण तो वृंदावन में सुना है, पर अपना मन आज लगता है तो कृष्ण मुरारी हो गया, क्योंकि संकल्प शांत हो गए। गुरु ऐसा ज्ञान दे जो मन की सफाई हो जाए। झाड़ू भी न लगाओ, पर अंदर में जब रोशनी आएगी तो तेरे अंदर में अंधेरा रहेगा। तुम्हारे अंदर में पहले अंधेरा होता था, तो ये कैसे माया काटेगा, कैसे बंधन काटेगा, कैसे अज्ञान टूटेगा। पर शरण जो लेता है भगवान की, सबक उसको मिल जाता है। शरण आवे कंठ लावे। पहले गुरु नाम देते थे, पूजा कराते थे, पांव पराते थे, हाथ जुड़ाते थे, तो वो दासी बा में हमेशा शिष्य रहता था। मैं दास हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बंधा हूँ, मैं गंदा हूँ। तुम मंदिर में ऐसे ही बोलते थे, मैं बंधा, मैं गंदा, मैं नीच। तुमने कभी नहीं तुम बोला मैं सत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। हमेशा तुम जाके बेइज्जती कराई मंदिर ठिकाने में इस आत्मा की। अभी सच्चा गुरु आता है तो इस आत्मा की वैल्यू कराता है। तो तू क्या नहीं है, तेरे से क्या न हुआ है, तू तो निजी आत्मा है, तू ब्रह्म स्वरूप है। तू काय को देर में आके अपनी बेइज्जती जाके मंदिर में कराते हैं। हम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, हम कुछ मुंह से तो कहते हैं, पर हम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, पर घर में फिर वही विकार आता है। पर ये ज्ञान लागी छूटे नहीं। ये जिसको लगन लगती है उसको अगन भी हो जाती है। लगन में अगन होती है, और तुमने पहले लगन में अगन नहीं समझी थी। तुम बस सत्संग में गया, बस उधर से पवित्र होके आया। पर मन हमारा पवित्र हो जाए, मन जो स्वरूप हो जाए, मन ज्ञान से खलास हो जाए, मन रहे न।